Hi, this is Abid Amin and you are watching PPS official YouTube channel. Subscribe our channel so that you can watch all the lectures on the go. So without wasting our important time, let's move towards the lecture. तो बच्चों कैसे हैं, क्या हाल चाल है। कल हमने पढ़ा था जनाब दो हरूफ। एक तो पढ़ा है हमने फेंस और दूसरा पढ़ा था हमने फरूज नहीं फ्लावर। तो हमने पढ़ा था जी FLOWERS। FLO तीन हरूफ, WE तो फिर दो RS। याद करने का भी यही तरीका FLOWERS। तो जी F फे की आवाज देगा और L लाम की आवाज देगा और जनाब O अलिफ की आवाज देगा, W वाव की आवाज देगा, E जबर की आवाज देगा, R रे की आवाज देगा, S आखिर में है तो ये जे की आवाज देगा। लफ्ज बन जाएगा फे जबर फा लाम अलिफ ला वा जबर रे वर फ्लावर जे मौकूफ फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी फूल। आगे हमने पढ़ा था फे एफ फे की आवाज देगा, ई जेर की आवाज देगा, एन नून की आवाज देगा, सी ई दोनों मिलकर सीन की आवाज देंगे। ई आखिर में है तो ये साइलेंट रहेगा। सी ने सीन की आवाज क्यों दी? क्योंकि इसके आखिर में ई है, तो अगर ई आखिर में आ जाए पीछे सी हो तो ये सीन की आवाज देता है। ठीक है जी। तो जनाब ये था हमारा कल का लेक्चर। चले आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज फिर हमने दो हरूफ पढ़ने हैं। अब लोगों को ये लेक्चर मुश्किल तो नहीं लग रहे, रोजाना आके दो लेक्चर दो लफ्ज पढ़ा के चला जाता हूँ। तो ये कच्ची नर्सरी वालों को लग तो मुश्किल रहा होगा, लेकिन कच्ची नर्सरी अगर उर्दू मीडियम की पहली क्लास या दूसरी या तीसरी में पढ़ते हैं तो उनको ये कोई मसला नहीं होगा। अगर आप को लेक्चर ये मुश्किल लग रहे हैं तो ये आप थोड़ा मुझे बता दिया करें कमेंट सेक्शन में। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक दिन आप एक लेक्चर को आधा आधा करके पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैं ओवरऑल पढ़ा रहा हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो उर्दू मीडियम स्कूल में पहले पढ़ रहे हैं किसी दूसरी तीसरी चौथी क्लास में, तो उनके लिए ये जल्दी जल्दी मैं जो है दो दो लफ्ज खत्म करके ताकि उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई में भी सपोर्ट मिले। तो आगे हमने पढ़ना है जी दो हरूफ आज। तो जनाब यहाँ पे दो हरूफ है GUITAR। GUITAR गिटार। तो जी गाफ की आवाज देगा, UI जेर की आवाज देगा। ठीक है, UI दोनों मिलकर ये जेर की आवाज देंगे, टी टे की आवाज देगा, ए जो है यहाँ पे अलिफ की आवाज देगा और आर रे की आवाज देगा। आगे हमारे पास तो गिटार का मतलब होता है गिटार या बाजा, गिटार वाला बाजा। ठीक है, गिटार बाजे का नाम है। आगे हमारे पास GALE। जी गाफ की आवाज देगा, ए बढ़िए की आवाज देगा, एल लाम की आवाज देगा। तो ये बन जाएगा गाफ जबर ये गैल मौकूफ गैल। गैल का मतलब होता है तेज हवा या तूफान। तेज हवा या तूफान, गैल का मतलब होता है तेज हवा या तूफान। ठीक है जी। आज दो लफ्ज थे आपने पढ़ लिए। गैल जो होती है आंधी आती है गर्मियों के मौसम में, उसे गेल कहते हैं। ठीक
ठीक है, गेल या या इंग्लिश में गेल, उर्दू में से तेज आंधी या तूफान। ठीक है जी, ये हमारा आज का सबक इंग्लिश का। और हमारे गिनती के सबक की तरफ चलते हैं। कल हमने पढ़ा था एक लफ्ज TWELVE 12, यानी 12। TWELVE 12, 12 का मतलब है उर्दू में 12 और इंग्लिश में 12। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था 11 का मतलब होता है 11। तो आज हमने 12 और 11 के साथ इंग्लिश के साथ साथ ये गिनती भी पढ़नी है। ये हमारे पास 1, ये 0, पहले है 0, इंग्लिश में 0 कहते हैं, उर्दू में सिफर कहते हैं। ठीक है, यह 0, आगे है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 11 और 12 ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। आगे हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, ये यहाँ तक आपने याद करना है। ये देखें दोबारा 11, 12 ये तो हो गया, पहले आपने पढ़ लिया। आगे 13 यानी 13, ये सारा 3 लफ्ज इसके साथ लग जाएगा। 3 है तो ये 3 से निकलता है 3, तो ये 13। आगे 14 यानी 4 से निकला है 14। 5 से निकला है 15, 6 से निकला है 16, 7 से निकला है 17 और 8 से निकला है 18 और 9 से निकला है 19 और 20 जो है 20। ठीक है, ये यहाँ तक आप थोड़ा याद कर लें। कल तकरीबन इस बुक को हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे, फिर जो है मैथ की दूसरी बुक उठाएंगे। ठीक है जी, इससे थोड़ा एडवांस जो है। तो जनाब ये था मैथ का लेक्चर। आगे हम चलते हैं उर्दू के सबक की जानिब। उर्दू हमने पढ़ा था कल जीम वाले हरूफ, जीम जानवर, जीम जंगल और जीम जूता। ठीक है, ये है जीम। तो उसका एक जुमला भी था, वो ये था कि जवाद जंगल में जानवर देखने गया, उसका जूता टूट गया। ठीक है जी, आज आगे एक लफ्ज और पढ़ते हैं हम, वो है हमारे पास चे। ठीक है, थोड़ा जूम इन। चे चीकू, चे चटाई, चे चप्पल। ठीक है, चे चीकू, चे चटाई, चे चप्पल। ठीक है, आगे चीकू की थोड़ा तफसील भी आ जाएगी। चचा ने चप्पल दी, चचा ने चप्पल दी, चारों ने चटाई पर बैठकर चीकू खाए। ठीक है, चचा ने चप्पल दी, किसी बच्चे को चप्पल दी होगी रखने के लिए, और आगे चारों ने चटाई पर बैठकर चीकू खाए। चीकू एक फल का नाम होगा शायद। ठीक है, तो ये एक लाइन, चचा ने चप्पल दी, चारों ने चटाई पर बैठकर चीकू खाए। तो कल हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, ये लफ्ज तीनों लिख लिया करें याद रहने के लिए। तो नीचे जो है ये वाली लाइन भी अपने उस्ताद को कह दिया करें कि व्हाइट बोर्ड पर ये लाइन लिख कर दे, ताकि आप जो है थोड़ा सा इसको गलत मुलत लिख कर जाया करें घर, ताकि आपको पहचान रह जाए और ये दूसरे दिन याद हो। ठीक है, तो जनाब आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इससे आप लोगों का भला होगा ही होगा।
आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। तो कीप वाचिंग पीपीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।